मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ फ्रेंड आपस में ग्रुप चैट में बात कर रहे होते हैं। यहीं पर एक एथेना नाम की लड़की होती है जो कि कहती है कि हंट का डेट करीब आ रहा है और हमें इसी डेट पे हंटिंग करना होगा। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा था कि ये लोग इंसानों का शिकार करने वाले हैं और उसी शिकार के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम एक प्राइवेट जेट को देखते हैं जिसमें कि एथेना ग्रुप वाले होते हैं जो कि हंटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी हालत थोड़ी खराब होती है। उसे सभी देखकर कहते हैं कि ये तो वक्त से पहले जग गया है। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि उसे शांत कराता है और उसे नीचे लेटाकर उसकी गर्दन में पेन मार देता है जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है। लेकिन वो किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ का शोर सुनकर एथेना जाग जाती है और आकर उसके आंख में अपना हील घुसा देती है और कहती है किसी पर रहम नहीं, जंग जंग होती है। फिर वो डॉक्टर उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक लड़की सोई हुई होती है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कहीं अनजान जगह पर है और उसका मुंह बेड से बंधा हुआ है जिसमें कि लॉक लगा हुआ है। फिर उसे यहीं पर एक लड़की और दिखती है जिसके हाथ में क्रिस्टल का बैच होता है, शायद वो इसका नाम हो। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर उस लड़की को वहाँ पर कई लोग दिखते हैं जिनका भी इसी तरह से हाल होता है। सभी लोग एक खुले मैदान में मिलते हैं जहाँ पर उन्हें एक बीच में बॉक्स दिखता है। फिर उस बॉक्स को एक आदमी खोलने के लिए जाता है जिस पर एक व्यक्ति उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानता है। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें कि एक पिग बाहर निकलता है जो कि कपड़ा पहना हुआ होता है। इसी बीच उस लड़की को एक चाबी मिलती है जिसकी में से वो लोग अपना लॉक खोलते हैं। फिर वो आदमी उस बॉक्स में से एक पैनल को खींचता है जिसमें कि कई तरह के लेटेस्ट हथियार होते हैं। फिर वहाँ पर लोग एक एक हथियार ले लेते हैं। तभी उन पर कहीं से फायरिंग होने लगती है जिसमें वो सबसे पहले वही लड़की मारी जाती है। यह फायरिंग एक बंकर से हो रही थी जिससे कि वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सभी बचने की कोशिश करते हैं। फिर उनमें से एक लड़की वहाँ से भागने लगती है और एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। फिर उसे एक लड़का बचाने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो लड़की वहाँ बनाए हुए ट्रैप में गिर गई है और उस लड़की के शरीर में एक रॉड आर पार हो गया है। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और सारा केक मैं खुद खाऊंगी। फिर लड़का उसे किसी तरह बाहर निकालता है और यहाँ से बचते हुए आगे बढ़ता है लेकिन उसका पैर एक माइन से पड़ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है और वो लड़की उसी ट्रैप में फिर गिर जाती है। फिर वहाँ पर उसके पास दूसरा लड़का आता है। वो देखता है कि इस लड़की का आधा शरीर उस बम से ब्लास्ट हो गया है और वो लड़की उसका गन लेकर खुद को मार लेती है। फिर वो लड़का एक बॉर्डर के पास पहुंचता है जहाँ पर तार की बाउंड्री बनाई हुई होती है। वहीं पर 3 लोग और आते हैं जो कि किसी तरह बचकर वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इसे पार करके उस पार जाना होगा, शायद कोई मदद मिल जाए। उनमें से 3 लोग उस बाउंड्री को जल्दी से पार कर लेते हैं और एक व्यक्ति उसे पार करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक तीर आकर लगती है और वो उन लोगों से वापस लड़ने के लिए चला जाता है लेकिन एक तीर और उसे आकर लगती है और वो आगे बढ़ता है। तभी एक तीर उसके गर्दन पे आकर लग जाती है जिसकी वो वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक बम आता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इधर ये 3 लोग एक शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ पर के ओल्ड कपल होते हैं। वहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, स्टेट कौन सा है, जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि आर्कन्सा है। फिर वो वहाँ पर लड़का उनसे फोन मांगता है और पुलिस को फोन करके मदद मांगता है। फिर इनकी साथी वहाँ पर कुछ खा लेती है जिसके बाद वो मरने लगती है क्योंकि उसके फूड में जहर होता है। सभी उसे देखने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड कपल ने मास्क लगा लिया है। वो दोनों यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देते हैं और वो ओल्ड मैन उस लड़के को मार देता है और यहाँ पर वो सभी को मार देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग भी एथेना के लिए काम कर रहे हैं। फिर वो दोनों इस शॉप को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर उन्हें वहाँ पर एथेना को कॉल आता है और ये एथेना से कहते हैं कि यहाँ पर हमने अभी भी 3 लोगों को मारा है। जिस पर एथेना कहते हैं कि स्नोबॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम तैयार रहना। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम तैयार हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। फिर वो वहाँ पर सिगरेट का पैकेट मांगती है। वो उसके लिए पैसे देती है जिस पर वो लोग उससे कुछ चेंज पैसे देते हैं जिस पर क्रिस्टल को उन पर शक हो जाता है और क्रिस्टल वहाँ पर इन दोनों को मार देती है। फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगती है जहाँ पर वो एक कार को लेने वाली होती है। वो उस कार का नंबर प्लेट को रिमूव करती है तो उसे वहाँ पर एक और नंबर प्लेट लगी हुई मिलती है जिस पर उसे कार पे भी शक हो जाता है और वो कार के पास जाकर देखती है तो उसे एक तार दिखता है जो कि एक बम से कनेक्टेड होता है। फिर वहाँ पर वो एक जगह पे छिप जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गेरी होता है। वो उस कार को लेने के लिए जाता है जहाँ पर क्रिस्टल उसे रोकती है जिस पर गेरी उसी पर गन पॉइंट कर देता है जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम में से एक हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूँ। जिस पर क्रिस्टल कहती है कि तुम हैंडल को खींच कर देख लो, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। जिस पर वो उस बम को देख लेता है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों एक रेलवे लाइन के पास पहुँचते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पर वहाँ पर एक ट्रेन आती है जिसमें वो दोनों किसी तरह चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में उन्हें
कुछ रिफ्यूजी मिलते हैं जिनको कि देखकर गैरी हंटर समझ रहा होता है और उन लोगों को मारने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टल कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, शायद ये लोग हंटर नहीं है। फिर वो ट्रेन आगे जाकर रुक जाती है जहाँ पर कुछ आर्मी वाले होते हैं। फिर वो आर्मी वाले उन सभी को नीचे उतारते हैं और गैरी उन आर्मी वालों को सब कुछ बताता है, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करते हैं। इस पर गैरी उन्हें भी हंटर समझने लगता है और कहता है सबके सब मिले हुए हैं। तभी वहाँ पर वो रिफ्यूजी आता है और गैरी से कहता है कि तुम्हारा वो विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर बस मैं एक्टर हूँ और ये रिफ्यूजी सच में रिफ्यूजी हैं और ये आर्मी वाले भी सही हैं। और कहता है कि तुम बच नहीं पाओगे गैरी। गैरी ये सुनकर उस पर टूट पड़ता है और उसी का बम लेकर उसके पैंट में डाल देता है। वो एक्टर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सभी आर्मी वाले उन सबको अपने कैंप पे ले जाते हैं, लेकिन गैरी यहाँ से भाग गया होता है। फिर यहाँ पर क्रिस्टल की मुलाकात एक ओल्ड आदमी से होती है जो कि किसी तरह वहाँ से बच गया था और इसका नाम डॉन होता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें यहाँ से ले जाने लगता है। वो यहाँ पर रास्ते में उनसे बात करता है और उनको अमेरिकन एम्बेसी ले जाने के लिए कहता है और वो उनसे यहाँ होने का कारण पूछता है, जिस पर डॉन कहता है कि हमें मालूम नहीं है, बस वो लोग हमारा शिकार करना चाहते हैं। फिर वो उन हंटरों की तारीफ करने लगता है और कहता है आप लोगों ने कुछ जरूर गलत किया होगा जिसकी वजह से वो लोग आपको सभी को मारना चाहते हैं। इसी बीच क्रिस्टल को उस पर भी शक हो जाता है और उसे मारकर कार से बाहर फेंक देती है और उसके ऊपर कार चढ़ा देती है जिसके वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद दोनों नीचे उतरते हैं और डॉन कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो हमें बचाना चाहता था। जिस पर क्रिस्टल कार की डिग्गी खोलती है और वो देखते हैं कि कार की डिग्गी में गैरी की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये भी उनके साथ ही था और क्रिस्टल यहीं पर डॉन को एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनाती है जो कि थोड़ा हटके होती है। ये कहानी सुनने के बाद डॉन कहता है कि हम में से खरगोश कौन है। यहीं पर वो पिग उन्हें दिखता है जो कि बॉक्स में से बाहर निकला था। यहीं पर उन्हें एक मैप भी दिखता है जो कि वो इन्हें यहीं पर ले जा रहा होता है। इसके बाद हम उस बंकर को देखते हैं जहाँ पर एथेना ग्रुप वाले हंटर होते हैं। यहीं पर उनका ट्रेनर होता है जो कि सभी को ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया होता है। इसी बीच एक रिचर्ड नाम का लड़का बाहर आता है हल्का होने के लिए, तभी उसे डॉन उस पिग को दिखाता है और क्रिस्टल उसे यहीं पर मार देती है। फिर वो दोनों उन सबका ध्यान भटकाने के लिए उस पिग को बंकर के अंदर भेजते हैं। पिग के अंदर आते ही वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है जिसमें कि वो पिग मारा जाता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल आकर इन सभी फायरिंग कर देती है और धीरे धीरे सभी को मार देती है। यहीं पर वो ट्रेनर होता है जो कि जख्मी होने के बाद भी क्रिस्टल से लड़ता है, लेकिन क्रिस्टल उसे भी किसी तरह से मार देती है। यहाँ पर डॉन आता है और यहीं पर वॉकी टॉकी पे एथेना बोलती है कि डॉन तुमने उसे मार दिया, जिस पर क्रिस्टल उसे भी गन तान देती है और कहती है क्या तुम भी उसी के साथ हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन एथेना बार बार कहती है कि डॉन तुमने उसे मार दिया। डॉन खुद को साबित कर पाता है लेकिन उससे पहले ही क्रिस्टल उसे मार देती है। यहीं पर एथेना वॉकी टॉकी के थ्रू क्रिस्टल को कहती है कि तुम मेरे पास आओ, जिस पर वो कहती है कि मैं आ रही हूँ। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है और यहाँ पर उस ट्रेनर से एथेना का एड्रेस मांगती है, जिस पर वो ट्रेनर उसका पता बताता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रही हो, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी और पूछता है कि तुम इससे पहले फौज में थी, जिस पर क्रिस्टल कहती है हाँ अफगानिस्तान में। फिर क्रिस्टल उसे मार देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका मैसेज लीक हो गया होता है। यहीं पर एथेना के ऑफिस में 2 एजेंट आए होते हैं जो कि उसके मैसेज के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि तुम यहाँ पर मैनर में सभी लोगों का शिकार करने के लिए पकड़ने वाली हो। इस पर एथेना कहती है कि नहीं, वो बस एक प्रैंक है और एथेना और उसके साथी सभी को जॉब से निकाल देते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इनका मैसेज लीक हो गया था जिसकी वजह से ये सभी जॉब से निकाल दिए जाते हैं। यहीं पर इनकी बहुत ज्यादा बदनामी होती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर हंट को सच में हंट करने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि चलो इस मैसेज को सच कर डालते हैं। इसके बाद क्रिस्टल एथेना के गेट पे आती है जहाँ पर एथेना कहती है कि गन तुम मेल बॉक्स में डाल दो। इस पर क्रिस्टल कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। इस पर एथेना कहती है कि तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बम लगे हुए हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे अभी चित्रे उड़ा सकती हूँ लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। इसके बाद क्रिस्टल अपनी गन उस मेल बॉक्स में रख देती है और अंदर जाती है। यहाँ पर क्रिस्टल वे सभी मेंबर के फोटो को देखती है जो कि उनके साथ हंटिंग में शामिल होते हैं। फिर वो एथेना के पास जाती है जहाँ पर एथेना कुछ पका रही होती है। यहीं पर एथेना उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिस पर क्रिस्टल पूछती है कि मैं कौन हूँ। इस पर एथेना उसके बारे में बताने लगती है। वो मिसिसिपी में पैदा हुई और उसके पिता को पुलिस पकड़ ले गई क्योंकि वो इलीगल ड्रग्स बेचते थे और उसकी माँ भी मर गई क्योंकि वो ज्यादा नशा करती थी। तुमने 12 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया। जिस पर क्रिस्टल कहती है कि नहीं, मैं वो क्रिस्टल नहीं हूँ जिस क्रिस्टल को तुम पकड़ना चाहती थी, लेकिन तुमने गलती से मुझे पकड़ लिया और मेरी माँ अभी जिंदा है। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम फोन करके देख लो। इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रही होती है। बीच बीच में वो दोनों थोड़ा आराम भी कर लेती हैं। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ पर एथेना उसके पेट में मिक्सी
किसी के ब्लेड घुसा देती है, जिससे क्रिस्टल थोड़ा घायल हो जाती है। वह किसी तरह एथीना से लड़ती है और वो ब्लेड उसके पेट में घुसा देती है, जिससे एथीना भी जख्मी हो जाती है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं और एथीना यहीं पर मर जाती है। और यहीं पर क्रिस्टल को एक खरगोश दिखता है जो कि उसकी कहानी से रिलेटेड होता है। इसके बाद क्रिस्टल वहाँ पर खड़ा होती है और उसका पकाया हुआ खाना खाती है। फिर वो एथीना के कपड़े पहनती है और उसके डॉग को लेकर उसके प्राइवेट जेट में जाती है और पायलट से कहती है कि तुम्हारे बॉस ने मुझे मारना चाहा लेकिन मैंने उसे ही मार दिया और मुझे यहाँ से घर जाना है, तो तुम लोग मुझे यहाँ से ले चलो। और इसी के साथ ये मूवी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।